फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एचपीजी के नकुल प्रेशर। आज से हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स। ये रहेगा पार्ट 1 और ये इम्पॉर्टेंट रहेगा आपका एचपी टेट 2022 के लिए, नायब तहसीलदार और जेओए के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे कि आपको वीडियोस जो हैं वो अच्छी लग रही है। तो चलिए देखते हैं आज के इम्पॉर्टेंट टर्म्स और जो भी प्रोग्राम्स 2021 में हुए उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है शी इज़ चेंज मेकर। शी इज़ चेंज मेकर ये महिला राजनीतिज्ञों के लिए शुरू किया गया एक प्रोग्राम है, जिसे शुरू किया राष्ट्रीय महिला आयोग ने 7 दिसंबर 2021 को। इसमें ये प्रोग्राम जो है अखिल भारतीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम पंचायत से लेकर संसद तक पहुंची सभी महिलाओं के लिए शुरू किया गया है। तो जिसमें कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं तथा राष्ट्रीय राज्य स्तर पर राजनीतिक दलों के पदाधिकारी शामिल हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? वो है जमीनी स्तर पर महिला राजनेताओं के नेतृत्व के निर्णय के लेने के लिए कौशल और संकीर्तन कौशल सहित संचार कौशल में सुधार करना। यानी कि जो भी महिलाएं राजनीति से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो पंचायत से लेकर संसद तक पहुंची हैं, उनके लिए कुछ सुधार कार्यक्रम करना। तो याद रखिएगा, शी इज़ चेंज मेकर ये शुरू किया था NCW द्वारा, यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा 7 दिसंबर 2021 को। नेक्स्ट है दक्षिण शक्ति। तो दक्षिण शक्ति के बारे में जान लेते हैं। यह भारतीय सेना का एक अभ्यास है। याद रखिएगा, भारतीय सेना का ये एक अभ्यास है जो 19 से 22 नवंबर तक 2021 के मध्य राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित किया गया था। याद रखिएगा, दक्षिण शक्ति एक भारतीय सेना का अभ्यास है जो कि 19 से लेकर 22 नवंबर 2021 तक राजस्थान के जैसलमेर में शुरू किया गया था। सेना के इस सबसे बड़े अभ्यास में थल सेना, नौसेना, वायुसेना, तटरक्षक यानी कि BSF और तटरक्षक यानी कि ITBP, BSF और खुफिया विभाग के 30,000 से ज़्यादा सैनिकों ने भाग लिया। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य था कि दलदली और समुद्री क्षेत्रों में सैनिकों की क्षमता का परीक्षण करना और सशस्त्र बलों को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच बेहतरीन समन्वय स्थापित करना। तो याद रखिएगा, दक्षिण शक्ति जो है ये एक भारतीय सेना का एक बहुत बड़ा अभ्यास था, जो कि 19 से 22 नवंबर 2021 के बीच ये कहाँ पे हुआ था? 19 से 22 नवंबर के बीच 2021 में ये हुआ था राजस्थान के जैसलमेर में, और यहाँ पर 30,000 से भी अधिक सैनिकों ने भाग लिया था। तो याद रखिएगा, और इसका उद्देश्य क्या था कि दलदली और समुद्री क्षेत्रों में सैनिकों की क्षमता का परीक्षण करना और सशस्त्र बलों, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच बेहतरीन कोऑर्डिनेशन स्थापित करना। ये था सेकंड करंट अफेयर हमारा। अगला है मेटा। पढ़ लेते हैं मेटा के बारे में। पिछले दिनों बहुत चर्चा में रहा है। फेसबुक इंक ने अक्टूबर 2011 में मेटावर्स विजन पर अपनी जोर के प्रतिबिंबित करने के लिए विश्व के सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कॉर्पोरेट का नाम बदल कर क्या रख दिया है? मेटा रख दिया है। नाम में बदलाव के साथ जो है मेटा प्लेटफॉर्म इंक को अब से फेसबुक और उसकी सहायक कंपनियों का इंस्टाग्राम, मैनेजर, व्हाट्सएप, इनके लिए जो है मूल संगठन के रूप में बुलाया जाएगा। मेटा एक, याद रखिएगा, मेटा एक जो है ये ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है परे, और यह भविष्य के मकसद को दर्शाता है। याद रखिएगा, मेटा जो है ये फेसबुक का नया नाम रखा गया है, मेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 6S अभियान। तो 6S अभियान जो है ये पंजाब नेशनल बैंक द्वारा फेस्टिवल सीजन के दौरान रियायती दरों पर ग्राहकों को वित्तीय सेवाओं का विस्तार करने के लिए ग्राहक आउटरीच कार्यक्रम के तहत आरंभ किया गया एक अभियान है। तो ये एक PNB बैंक ने शुरू किया है 6S अभियान। 6S अभियान में स्वाभिमान, समृद्धि, संपर्क, शिखर संकल्प और स्वागत जैसी विभिन्न योजनाओं को
समाहित किया गया है। इसका उद्देश्य देश में वित्तीय सेवाओं के विकास के लिए एक विशेष जागरूकता अभियान चलाना है और ऋण वृद्धि में तेजी करना, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के पैठ में सुधार करना आदि जो हैं ये शामिल है। तो याद रखिएगा, आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि 6S अभियान ये किसने शुरू किया है। तो ये शुरू किया है पंजाब सरकार ने, माफ़ कीजिएगा, पंजाब नेशनल बैंक ने। और इसमें जो 6S है वो क्या क्या हैं, वो हैं स्वाभिमान, समृद्धि, संपर्क और शिक्षा, संकल्प और स्वागत जैसी जो है विभिन्न योजनाओं को समाहित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है केटली। केटली एक प्रकार की मछली है जिसे सिक्किम सरकार ने सितंबर 2021 में राज्य मछली के रूप में नामित किया है। याद रखिएगा, केटली जो है ये राज्य मछली है सिक्किम की। इसे सामान्यतः कॉपर महाशीर के नाम से भी जाना जाता है। केटली मछली को जो है ये कॉपर महाशीर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके बारे में। केटली मछली के महत्व को उजागर करने के लिए और उसे संरक्षण उपायों पर जोर देने के लिए जो है यह निर्णय लिया गया है। तो आपने याद रखना है, केटली ये एक मछली, ये एक प्रकार की मछली होती है और इसे कॉपर महाशीर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्नति। अब हम पढ़ लेते हैं उन्नति। उन्नति यह एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। याद रखिएगा, उन्नति एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसे दिसंबर 2021 में दिल्ली पुलिस ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के साथ मिलकर जो है लॉन्च किया है। आपने याद रखना है, उन्नति एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसे दिसंबर 2021 में दिल्ली पुलिस ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के साथ मिलकर लॉन्च किया है। इसको युवाओं को शिक्षित करने और समाज में कमज़ोर वर्गों में स्कूल छोड़ने वालों को कौशल प्रशिक्षण देने के लिए मदद देने के लिए उनको इस योजना का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं वैक्स। अगला जो हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन है वो है वैक्स। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी यानी कि OED द्वारा नवंबर 2021 में 21 के लिए कोरोना टीकाकरण से जुड़े शब्द वैक्स को जो है वर्ल्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। तो याद रखना आपने, वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी द्वारा ये चुना गया है वैक्स को। वैक्स की स्पेलिंग है VAX और ये एक लैटिन शब्द वैक्का से बना है, वैक्का से लिया गया है जिसका अर्थ होता है गाय यानी कि काव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैविक उपचार। जैविक उपचार यह एक ऐसी प्रौद्योगिकी है जिसके माध्यम से पर्यावरण से प्रदूषकों को दूर किया जाता है। जैविक उपचार जो है ये एक ऐसी प्रौद्योगिकी है जिसके माध्यम से पर्यावरण से प्रदूषकों को दूर किया जाता है। प्रदूषित स्थलों को उनके पूर्ण रूप में लाया जाता है। जो भी प्रदूषित स्थल होते हैं उनको उनके पूर्ण रूप में लाया जाता है तथा भविष्य में होने वाले प्रदूषण की रोकथाम की जाती है। यद्यपि इसके स्थानीय क्षेत्रीय तथा वैश्विक प्रयोग भिन्न भिन्न तरीके से किए जाते हैं, तथापि इस प्रौद्योगिकी का आधार जो है वो सूक्ष्म जीवों को वह प्राकृतिक अपरिमित क्षमता है जिसके माध्यम से जैविक यौगिकी को नष्ट किया जाता है। तो आपने याद रखा है, जैविक उपचार क्या होता है, यह एक ऐसी प्रौद्योगिकी है जिसके माध्यम से पर्यावरण से प्रदूषकों को दूर किया जाता है। यानी कि जो भी प्रदूषित स्थल होते हैं उनको उनके पहले जो उनका रूप था उसमें लाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। यानी कि यह भारत एवं ब्रिटेन द्वारा संयुक्त रूप से आरंभ किया गया है। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड ये किसके द्वारा, भारत किसके सहयोग से आरंभ किया है। तो ये किया है ब्रिटेन और भारत के संयुक्त रूप से इसे आरंभ किया गया है। एक ग्रीन ग्रिड्स इनिशिएटिव है। यह जो है एक ग्रीन ग्रिड्स इनिशिएटिव है जिसे 2 नवंबर 2021 को COP26 जो शिखर सम्मेलन के दौरान इसे शुरू किया गया था। यह पहल वैश्विक परस्पर और ऊर्जा ग्रिड का पहला अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है ताकि स्वच्छ ऊर्जा को कहीं भी और कभी भी प्रेषित किया जा सके।
इस पहल की संचालन समिति में 5 सदस्य थे, जिनमें भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस शामिल हैं। तो आपने याद रखना है, वन सन वन वर्ल्ड ग्रिड जो है ये भारत और ब्रिटेन के संयोग से आरंभ किया गया, और ये कब आरंभ किया गया? COP26 शिखर सम्मेलन में से शुरू किया गया, जो कि हुआ था 2 नवंबर 2021 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है विग्रह। विग्रह एक स्वदेश निर्मित भारतीय तटरक्षक पोत है, जिसे अगस्त 2021 में रक्षा मंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया है। भारतीय तटरक्षक पोत विग्रह अपतटीय जो गश्त पोत होते हैं उनकी श्रृंखला में 7वां और अंतिम पोत है। यह पोत उन्नत राडार से लैस है, जो कि नौ परिवहन और संचार प्रौद्योगिकी के लिए नवीनतम है। आपने याद रखना है, विग्रह एक स्वदेश निर्मित भारतीय तटरक्षक पोत है, जिसे अगस्त 2021 में रक्षा मंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया। तो कैसे लगे आपको करंट अफेयर? अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपने कमेंट बॉक्स में करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।